ब्रह्मास्त्र है, ऐसे देख लो। 68 नंबर एक सब्जेक्ट से, एक सब्जेक्ट। इसके बाद में ना एक फ्री के नंबर की सब्जेक्ट में फ्री के नंबर की आईएएस कोड रख लो। आईएएस थ्योरी बहुत ज़्यादा है, आएगा 456 पे। हेलो गाइस, तो आज अपन बात करते हैं अपने 2024 के लिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक है 7 सब्जेक्ट इक्वल 75 प्लस मार्क्स प्री के अंदर और मेंस के अंदर 200 प्लस मार्क्स। तो वो किस प्रकार से आएंगे, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसके अंदर हाईएस्ट वेटेज रहता है उन सब्जेक्ट का, वो ओनली 7 सब्जेक्ट का। ओनली आप वो 7 सब्जेक्ट भी कर लो ना, करना तो पूरा ही है ना, बट आपको वो 7 सब्जेक्ट ओनली 75 नंबर दे सकती है। वो इतनी हाई वेटेज की सब्जेक्ट होते हैं, उनसे आई साल में पूरा डाटा लेके आए कि कितने क्वेश्चन आते हैं उन 7 सब्जेक्ट से। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना है, ठीक है। अपन सबसे पहले बात करते हैं, अपना टॉपिक का नाम है 7 सब्जेक्ट को 75 नंबर, ठीक है। देखो उससे पहले करते हैं अपन बीएमसी सिटी। देखो पता है ये तो ना ब्रह्मास्त्र है, ऐसे देख लो। एसएससी के लिए ये तो, एसएससी जेई के लिए तो ब्रह्मास्त्र है। बीएमसी एंड सिटी यानी कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, है ना। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लेके आया सब्जेक्ट का, आप समझ जाए बीएमसी के नाम से, है ना। बीएमसी एंड सिटी में देखो कितने क्वेश्चंस आते हैं गाइस। और ये प्री के लिए नहीं है, ये मेंस के लिए भी है। मेंस के अंदर बीएमसी हद मतलब एकदम से 2023 में देखे आपने कितने कितने क्वेश्चन आए थे। 2018 बात करें, 2018 में 25 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। 2023 के अंदर इस बार ना 16 क्वेश्चन आए थे, है ना। मतलब एक प्रकार से देखें ना 10 प्लस 12 नंबर प्लस नंबर आते हैं, है ना। ये 2-3 साल 2017 में 27 क्वेश्चन आए थे 17 में, और इसमें 25 क्वेश्चन आए थे। इतने इतने क्वेश्चन आते हैं और एवरेज इनका जो 15 प्लस नंबर रह रहे हैं, है ना। 15 प्लस है बार, है ना। प्री के अंदर 15 प्लस नंबर एक सब्जेक्ट से, गाइस बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं सर्विंग के लिए। ये प्री की बात कर रहा हूँ गाइस, मेंस की भी आगे बताऊँ, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर्विंग की। सर्विंग में देखो 10 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, है ना। और अपने ऐसा मतलब 2023 के अंदर है ना 4 शिफ्ट हुई थी अपने, उसके 3 शिफ्ट के अंदर है ना कंटिन्यू 13 नंबर आए थे, 13 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और एक शिफ्ट के अंदर है ना बस लास्ट शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आए थे, बट बाकी में सारे में 13 क्वेश्चन। इतने इजी क्वेश्चन थे, ओनली कंसेप्ट नॉर्मल कंसेप्ट वगैरह, आपका कंसेप्ट क्लियर है, थोड़ा बहुत फॉर्मूले क्लियर है, तो आराम से सर्विंग हो जाती है। यानी इसका एवरेज अब 12 प्लस नंबर आए, 12 प्लस क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कहते हैं सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल मैकेनिक्स देखो पहले कम आते थे 5 नंबर 10 नंबर, उसके बाद में है ना कंटिन्यू 11 नंबर इसका एवरेज मान के तो 10-11 इसका एवरेज आता है सॉइल मैकेनिक्स का, ठीक है। उसके बाद कर इरिगेशन हाइड्रोलॉजी। कितना इजी सब्जेक्ट है इरिगेशन हाइड्रोलॉजी। देखो पहले बस एक सब दो नंबर का है, उसके बाद देखो 2019 से 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 10 नंबर, उसका एवरेज मान के चले तो अपन 10 नंबर का रहता है ना। बहुत ईजी सब्जेक्ट है। उसके बाद करें आरसीसी देखो आईएएस कोड रख लो। आईएएस कोड से भी है ना आईएएस 4, है ना। आईएएस कोड से है ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। आरसीसी के जो स्टार्टिंग है 1-2 चैप्टर वो उनसे है ना आपके 5-6 नंबर मान लो। स्टार्टिंग 2-3 चैप्टर से है ना 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको भी अच्छे से कर लो, आईएएस कोड कर लो अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो 11 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 9 नंबर, और इसका एवरेज मान के चलो 10 नंबर। आरसीसी ईजी है ना। आप आरसीसी है ना मतलब क्या करो, आरसीसी के लिए मेन कंसेप्ट बताऊँ क्या चीज़ आरसीसी के लिए। आरसीसी का ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये बस आप एक बार पढ़ लो, वो बार बार मत पढ़ो, एक बार पढ़ लो उसके शॉर्ट नोट्स बार बार मत पढ़ो, और फिर उस पर आप बस ओनली इसके पीवाईक्यू लगाओ। एक बार पीवाईक्यू लगाओ, बस इसके क्वेश्चंस बस यही है। आरसीसी तो आप जितने ज़्यादा क्यों बताओ इसमें क्योंकि आप वापिस मत थ्योरी पढ़ोगे, है ना। आरसीसी एक ऐसी सब्जेक्ट जिसके आप थ्योरी पढ़ोगे वापस, या फिर आप शॉर्ट नोट वापस पढ़ो, तो उनसे मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे को सब आ रहा है, मेरे को सब आ रहा है। बट आप जैसे क्वेश्चंस करोगे या फिर एग्जाम में बैठोगे या फिर मॉक लगाओगे, आपका सब साफ हो जाएगा। आरसीसी एक ऐसे सब्जेक्ट है, उसको आपकी उसके खास कर उसके लिए ना आपको क्वेश्चंस की मतलब रिक्वायरमेंट होती है कंपलसरी प्रकार से। यानी क्योंकि उसमें डाटा नहीं सिमिलर सा थोड़ा बहुत ऐसे अपन डाटा बेस होता है, हम भूल जाते हैं ना कि इसके अंदर किसका मान होगा M20 M50 ना, ऐसे FE25। तो ऐसे मतलब तो आपको ना आज से बहुत सारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, बहुत सारे। आईएएस कोड पे ना आप ना 500 क्वेश्चन कर लो, 1000 क्वेश्चन कर लो आईएएस कोड पे, इससे बार किया जाएगा। 500 क्वेश्चन कर लो आप आईएएस कोड पे, है ना। आरसीसी वाले आईएएस कोड पे ना, तो उससे बार किया जाएगा 456 पे। 456 वाला आईएएस कोड है, उसको 500 क्वेश्चन कर लो, उससे बार जाएगा क्या, है ना। 1000 क्वेश्चन कर लो उसके ऊपर, उससे बाहर जाएगा क्या। तो आरसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये कर लोगे ना आरसीसी से आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटेड है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन में 3-4 आते हैं, हाईवे रेलवे वो मान लो ना मिला करके 4 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन। देखो मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज़ बताऊँगा आगे, आप ना एक तो या फिर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो या फिर इसकी जगह है ना आप ना इन्वायरमेंट कर सकते हो। दोनों का वेटेज ऐसे सिमिलर ही रहता है, ट्रांसपोर्टेशन या फिर इन्वायरमेंट, वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। इनके साथ आप एक सब्जेक्ट कर सको। इसके बाद में ना एक फ्री के नंबर की सब्जेक्ट हूँ, फ्री के नंबर की आरसीसी ये एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग CNT।
एस्टिमेट एंड कोस्टिंग कितना इजी सब्जेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है ना। एस्टिमेट एंड कोस्टिंग से ना, यानी इसकी कितनी ज़्यादा इजी थ्योरी है, इसकी थ्योरी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी है सच में। अगर आपने जैसे मतलब PW के स्टूडेंट उनसे किया है ना, तो सच में बहुत ईजी थ्योरी है ना। वो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, सच में बहुत इजी। 8 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर है ना, और एवरेज 9 नंबर, ये फ्री के नंबर ऐसे मान लो। तो एस्टिमेट कोस्टिंग कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप एस्टिमेट कोस्टिंग की जगह ना, आप ना अगर ये नहीं करो, आप इसकी जगह फ्लूइड मैकेनिक्स कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन की इरिगेशन, या फिर इसकी जगह फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स बस ये है कि आपको थोड़े न्यूमेरिकल या फिर डाटाबेस से आपको उलझना पड़ेगा। इसकी जगह पर आप सीधा सीधा जाओ ना, तो आप ये कर सकते हो, है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपको FM करनी पड़ेगी, OCF। फ्लूइड मैकेनिक्स से ज़्यादा वेटेज इनसे ना 9 क्वेश्चन मान लो, फ्लूइड मैकेनिक्स से 9 क्वेश्चन मान लो, ठीक है। उसके बाद मेरा OCF से 1 क्वेश्चन कभी कभार आता है, HM से 1 क्वेश्चन मान लो, 1 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो 15 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ठीक है गाइज। आप ना जैसे इन दोनों में अगर मैं मान के चलूँ ना, तो मैंने यहाँ पे FM को उठा दिया, एस्टिमेट कोस्टिंग लिया है ना, या फिर इसको ट्रांसपोर्टेशन को उठा दिया, इन दोनों में से मैंने एक सब्जेक्ट लिया, ठीक है। इन 7 सब्जेक्ट का अगर आप औसत एवरेज वो निकालो ना, टोटल निकालो, तो आपके 75+ नंबर आते हैं, 75+ नंबर आते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप ना ये इन्वायरमेंट भी कर सकते हो, है ना। इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट भी कर सकते हो। इन्वायरमेंट तो पहले ना 3 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इसका एवरेज ना 7 नंबर ही है। और इन्वायरमेंट के लिए मैं तो आपको इसमें लास्ट में क्यों रखा है मैंने, इसके अंदर गाइस थ्योरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, इन्वायरमेंट का बहुत लेंथी भी है, और बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी, तब मैंने इसको लास्ट में रखा। आप ये कर सकते हो, है ना, है ना। और वैसे वो भी हालांकि सोम हो गया, स्टील हो गया, है ना, टोस हो गया, ये सब्जेक्ट तो इनसे एक 2 3 क्वेश्चन आते हैं, बट जो 8+ या 10+ नंबर है ना, वो इनसे आते हैं, है ना। और देखो, तो अब आपको करना क्या है ना, BMC करनी है, सर्विंग करनी है, सॉइल करनी है, इरीगेशन करनी है, RCC करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करो तो ठीक है, लेकिन आप इरीगेशन कर लो। मैं तो कहता हूँ ट्रांसपोर्टेशन तो ईजी है, ये कर लो ना। एस्टिमेट क्वेश्चन तो आप कर ही लो, है ना। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स कर लो, नहीं तो साथ ही आप 8 सब्जेक्ट कर लो, साथ ही 8 सब्जेक्ट कर लिया, तो इसकी ये 75 से पता है कितने नंबर हो जाएंगे। 75 से आप ना इसमें 8 नंबर भी जोड़ दो ना, तो 83 नंबर हो जाएंगे 8 सब्जेक्ट से। 80+ मान लो ना आप, 80+ नहीं 83+ आराम से मान लो, ये कहीं नहीं जाने वाले आपके 83 नंबर, ठीक है गाइज, है ना। ये अब बात कर लेते हैं मेंस की। अभी अपन बात कर लेते हैं मेंस की। 2023 के अंदर इस बार ना पहला पेपर ही हुआ है, जो कि है ना, ये ऑब्जेक्टिव है, पहले सब्जेक्टिव पेपर होते थे गाइस, आपको पता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं पर्टिकुलर लेके आया हूँ ना। तो BMC के अंदर, BMC तो 16 क्वेश्चन, प्री के अंदर भी 16 क्वेश्चन, मेंस के अंदर भी 16 क्वेश्चन, समझ। और यहाँ पे पर क्वेश्चन गाइस 3 नंबर का है, ये याद रखना, पर क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी कि 16 × 3 48 नंबर आ रहे हैं, 48 नंबर याद रखना ओनली, वो भी मेंस के अंदर। देखो प्री के अंदर 16 नंबर है ना, मेंस के अंदर 48 नंबर। ये देखो आप कितना फायदा हुआ, सीधा 64 नंबर एक सब्जेक्ट से 64 नंबर। तो BMC सिटी तो आप रट लो एक अच्छी प्रकार से। उसके बाद में सर्विंग देखो 12 नंबर का, प्री के अंदर भी अच्छा वाला, मेंस के अंदर भी अच्छा वाला। सॉइल वहाँ पे भी 10-11, यहाँ पे भी 10-11। इरीगेशन यहाँ पे भी 10 नंबर, RCC 9 नंबर, एस्टिमेट कोस्टिंग यहाँ पे भी 9 नंबर, है ना। और फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पे 13 नंबर। देख लो कितना फायदा हो। ये इसको भी ना वैसे 80 होते हैं, लेकिन मैं 75+ नंबर यहाँ पे लेके जाऊँ। 75 इंटू अपन 3 करें, है ना, तो 210+ नंबर ऑटोमेटिक आप मान लो। आगे बात 210 नंबर तो आप ऑटोमेटिक वैसे ही मान लो। वैसे 210 से काफ़ी ज़्यादा प्लस होते हैं, है ना, 225+ जाते हैं, बट आप 210 नंबर मान लो, है ना, इसके अंदर, है ना। तो इन 7 सब्जेक्ट से आपको 210 नंबर आ रहे हैं गाइज, है ना। आगे बात समझे। उसके बाद में अगर आप ये 2 सब्जेक्ट भी कर लो, ट्रांसपोर्टेशन, ये तो 7 सब्जेक्ट आपको करने ही करने हैं। इसके बाद में आप अपना ट्रांसपोर्टेशन और इससे भी देखो 10 नंबर, 8 नंबर, तो आपके नंबर प्लस आराम से 90+ नंबर आराम से हो गए इनसे। 87 नंबर आराम से हो गए इनसे। 87 क्वेश्चन उसको कर लो, 250+ नंबर इनसे आगे, है ना। तो गाइस आपको इन सब्जेक्ट करना, तो आपको गाइस पूरा सिलेबस ही है। अभी आपके पास टाइम है, आप पूरा सिलेबस करो, है ना। मैं मना नहीं कर रहा, मना नहीं कि आपको करने पूरा सिलेबस है ना। बट आपको इन सब्जेक्ट पे ना ज़्यादा फोकस करना है, प्री के अंदर भी और मेंस के अंदर भी, ठीक है। और ना सबसे मतलब नंबर लाने का सीधा एक अच्छा फंडा वही है कि आप ना रिविजन पे ज़्यादा फोकस करना, है ना, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना, है ना, साथ के अंदर अपना क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ये सीधा फंडा, आप इन पे ज़्यादा फोकस करोगे ना, तो आपका बहुत जल्दी, और साथ में उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होगा। मॉक, स्मॉल मॉक, फुल मॉक, और मैंने इसकी पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी,
है ना। और मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है रीजनिंग के ऊपर, है ना। आप 47+ नंबर कैसे लेके आए, है ना। वो GS के अंदर GS के अंदर, है ना, GS के अंदर 35+ नंबर कैसे लेके, वो वेटेज की वीडियो मैंने बना रखी है, क्या कैसे कैसे वेटेज देता है, ठीक है। वो यानी कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाओ, है ना। उसके अंदर बहुत सारी, है ना, PDF प्रोवाइड करता हूँ आपको, जो भी PDF चाहिए वो मिल जाएगी, है ना। और PYQ लगाओ, वो मैंने पूरा अच्छे प्रकार कौन सी बुक बेस्ट है उसकी वीडियो बना रखी है, सारे की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है ना। वो पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए। और आप गाइज जैसे मैं बता रहा हूँ, आप बहुत सारे गाइज ना स्टूडेंट्स ना वो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो इस बार ना बहुत सारे लाइक कर दो, है ना, और सब्सक्राइब कर दो, और अपने जितने भी ग्रुप में आप ऐड हो ना उसमें शेयर जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू गाइज।